टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर खटीमा से है। नानकमत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर क्षेत्र में एक स्कूल बस से बाइक की टक्कर होने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनको नागरिक अस्पताल खटीमा में लाया गया है। इसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया इन सभी लोगों को। और साथ ही इस पर एसओ नानकमत्ता उमेश कुमार ने बताया कि प्रतापपुर पर 9 पर एक स्कूल बस से बाइक की टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पहले युवक का नाम देवेंद्र सिंह राणा, दूसरे और तीसरे का नाम राजेश सिंह राणा। वहीं उनका नागरिक चिकित्सालय खटीमा पोस्टमार्टम के लिए उन्हें शव लाया गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं दूसरी वारदात में एक वन विभाग के कर्मचारी के अपने वाहन के द्वारा विमला देवी नाम की स्त्री को टक्कर मार दी है, जिसकी मौत हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाया गया है। वहीं परिजनों को सांत्वना देने का काम किया जा रहा है। जी, पहले 3 लोग आए थे, जिसमें तीनों की मृत्यु अवस्था में ही लाए गए थे, जिनमें एक की उम्र लगभग 22 और बाकी दूसरे की 24 और 34 साल है। जब उनको लाया गया वो मृत अवस्था में थे। अभी हमने पुलिस को सूचना दे दी है आगे की कार्रवाई के लिए। 2 का नाम राजेश था और एक का नाम देवेंद्र था। वो महिला भी एक्सीडेंट में ही एक्सीडेंट हुआ है शाम के समय। सबोरा पटिया का वो लाई है वहाँ से। उनका नाम विमला देवी है, 58 साल उम्र है। उनको भी जब लाया गया तो वो मृत अवस्था में थे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। कौन से पोस्ट में हो? मैं दरोगा पोस्ट में हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं घर आ रहा था, मैं करनिया चौकी से। दारू पिए हुए आप? हाँ, थोड़ी सी एंजॉय में बिरिया में किया था। कितने लोगों को एक्सीडेंट करा आपने? अकेला ही था मैं। हैं? कितने लोगों को ठोका आपने? अब मुझे वही पता मालूम नहीं है। ना नशे में तो इतना नहीं था मैं। आपका नाम? मैनेजर सिंह राणा। हैं? मैनेजर सिंह राणा। सर, ये झनकर से अपने घर की ओर जा रहे थे। घर की ओर आधा किलोमीटर ही लगभग रह गया होगा, तो स्कूल बस सामने से आ रही थी। मोड़ में इनका एक्सीडेंट हुआ, ठोक गए। वही आनन फानन में जैसे भी गांव के लोग जैसे भी मिले, इनको लेके आए हॉस्पिटल तक। तो हॉस्पिटल में आते ही हमें, जब तक हम पहुंचे, हमें ये बताया गया कि ये मृत हो गए। तो तीनों? जी, एक का नाम देवेंद्र था, राजेश था, और दूसरे का नाम भी राजेश ही था। जी, गोसन स्कूल की स्कूल बस थी। कौन से स्कूल की? गोसन स्कूल, नानकमत्ता। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण सिंह, प्रतापपुर नंबर 7 का ही रहने वाला मैं भी। मेरे ये साथ के ही पड़ोसी हैं? दो लोग ही हैं, मित्र कह सकते हैं हम इन्हें। ये अभी थोड़ी देर पहले थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतापपुर नंबर 9 में एक स्कूल बस से और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रतापपुर के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई है। तो इस सूचना पर हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल खटीमा में आए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत के बाद हमको पता चला है कि भाई तीनों ही लोग मृत हो गए हैं। इसमें रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन आज उसी पवित्र नदी गंगा तट पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सिविक सेंस और साथ ही धार्मिक मर्यादा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो हरिद्वार के गंगा तट का बताया जा रहा, जहां कुछ युवक खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे। ना उन्हें स्थान की पवित्रता की चिंता है, न समाज और धर्म की मर्यादा का कोई भय है। इसी दौरान वहां मौजूद एक युवती इन युवकों को इस हरकत और साथ ही इस हरकत पर आपत्ति जताती है। और साथ ही युवती न केवल उन्हें फटकार लगाती है बल्कि पुलिस बुलाने की चेतावनी भी देती है। तब जाकर युवक वहां से भागते नजर आते हैं।
खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने कालाढूंगी स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं न्यायालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की उपस्थिति और विभिन्न मामलों के निस्तारीकरण और साथ ही निस्तारण स्थिति की गहन समीक्षा की। एडीएम विवेक रॉय ने कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टर की जाँच और न्यायालय में लंबित वाद मामलों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूमि संबंधित मामलों में वहां पर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया, ताकि आम जनता को आवश्यक अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। एडीएम ने एसडीएम कार्यालय एवं आवासीय भवनों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने एसडीएम से आवासीय भवनों में रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य के लिए किसी भी सक्षम संस्थान से निरीक्षण कराकर डीएम नैनीताल को रिपोर्ट भेजने को कहा है। और उन्होंने कहा कि जिन प्रमाण पत्रों में आपत्ति लग रही है, उन पत्रों की बारीकी से जांच की जाए, आपत्ति दूर कराने का प्रयास किया जाए। और साथ ही एडीएम ने निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और साथ ही किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम विपिन चंद्र पंत और साथ ही तहसीलदार ईश्वर सिंह, भीमा सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हमने जो है ब्लॉक कार्यालय रामनगर और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमने एसडीएम न्यायालय के अभिलेखों को भी देखा है। काफ़ी हद तक जो है अच्छी स्थिति पाई गई है इस कार्यालय की। हमेशा जो है निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि सकारात्मक रूप से व्यवस्थाओं को पटरी पे रखा जाए। यदि कोई व्यवस्था नियमों के विरुद्ध चल रही है तो उसको नियम के तहत लाया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसके संदर्भ में उप जिलाधिकारी को, तहसीलदार को निर्देशित किया जा रहा है कि व्यवस्थाओं को, जो प्रक्रिया है, रेवेन्यू मैनुअल है, रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल है तथा अन्य जो हमारे शासनादेश हैं उनके अनुसार व्यवस्थित। महोबा जिले के विकासखंड कपरई अंतर्गत लिलवाही गांव में उत्तर प्रदेश का चौथा जल अर्पण कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे। इस अवसर पर गांव में प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही घर घर लगे नल कनेक्शनों का निरीक्षण कर जिला और साथ ही आपको बता दें जल की गुणवत्ता की जाँच भी की गई। जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पेयजल टंकी का पानी पूर्णतः शुद्ध है, इससे निसंकोच पीने के लिए उपयोग करे और पानी की अनावश्यक बर्बादी न करे। जल अर्पण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल यह योजना लिलवाही गांव से शुरू होकर पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। और मंत्री ने ग्रामीणों से अपील की है कि गांव की जल आपूर्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं ग्रामीण निभाएं और जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इस कार्य का नेतृत्व ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का संचालन और रखरखाव अगले 10 वर्षों तक संबंधित कंपनी द्वारा किया जाएगा।
उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।